HomeoCare, the chain of world-class homeopathy clinics with world-class care. HomeoCare is the advanced homeopathy clinic in India. नमस्ते, मैं डॉक्टर रचना डांगे, एमडी होम्योपैथिक कंसल्टेंट एट होम्योकेयर। आज की इस वीडियो में हम छोटे बच्चों के खान पान के बारे में चर्चा करेंगे। कई पेरेंट्स स्पेशली न्यू मॉम्स के मन में काफ़ी सवाल होते हैं कि हम अपने बच्चों को माँ के दूध के अलावा ऊपरी खाना मतलब टॉप फीड या वीनिंग कैसे इंट्रोड्यूस करें, कब इंट्रोड्यूस करें और इससे जुड़ी हुई समस्याओं को कैसे हल करें। कई पेरेंट्स के मन में ये चिंता होती है कि हमारा बच्चा मोबाइल टीवी के बिना ठीक से खाना नहीं खाता या काफ़ी फर्जी या चूज़ी है फूड में, जिसकी वजह से वो वेट गेन नहीं कर पाता या बार बार बीमार पड़ता है। पर क्या आपको मालूम है ये सब प्रॉब्लम की जड़ कहाँ से शुरू होती है? इम्प्रॉपर वीनिंग मेथड से। मतलब अननोइंगली हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेबीज़ में नेगेटिव फूड हैबिट्स डेवलप हो सकती है। इसलिए आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियाँ बताऊंगी जिसकी वजह से बेबीज़ में फूड अवर्जन होती है। क्या है ये फूड अवर्जन? क्यों बच्चा खाना देख के मुंह फेर लेता है? क्योंकि हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिसकी वजह से बच्चा ये मील टाइम को काफ़ी अनप्लेजेंट, अनकंफर्टेबल या स्ट्रेसफुल, पेनफुल सिचुएशन से एसोसिएट करता है। सबसे पहले गलती जो आपको अवॉइड करनी है वो है स्टार्टिंग सॉलिड फूड्स टू अर्ली। WHO के अनुसार 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अगर माँ का दूध कम पड़ रहा है या बच्चे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो उसको फॉर्मूला मिल्क शुरू कर सकते हैं। पर कई पेरेंट्स चौथे महीने से ही सॉलिड फूड स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। 4 महीने की उम्र में बच्चों में डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं हो पाता कि वो माँ के दूध के अलावा कुछ और भी डाइजेस्ट कर सके। इसलिए बच्चों में ना कि सिर्फ फिज़िकल कंप्लेंट्स लाइक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फूड एलर्जीज डेवलप होते हैं, बल्कि मेंटली भी बच्चा मील टाइम को लेके ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो सकता है। 6 महीने की उम्र में बच्चों को फिज़िकल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जहाँ पे बच्चा इजीली सॉलिड फूड्स एक्सेप्ट कर सके। तो क्या है ये फिज़िकल डेवलपमेंटल साइंस? एक तो प्रॉपर हेड कंट्रोल, सिटिंग विदाउट सपोर्ट, फिर टंग थ्रस्ट रिफ्लेक्स मतलब खाना जीभ से बाहर निकालना वो कम कर देता है। फिर अगर घर वाले खाना खाने के लिए बैठे हैं तो उनके फूड प्लेट्स में इंटरेस्ट दिखाना चालू करते हैं। कुछ भी चीज़ है वो हाथ से उठा के मुंह की तरफ लाने की कोशिश करते हैं। ये जब डेवलपमेंटल साइंस दिखते हैं तभी हम बोल सकते हैं कि बच्चा सॉलिड फूड्स के लिए रेडी है। कभी कभी प्री मैच्योर बेबीज़ या एनी अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन की वजह से ये डेवलपमेंटल डिले दिख सकता है। तब तक आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा ताकि बच्चा सॉलिड फूड्स को सेफली एंजॉय कर सके। सेकेंड मिस्टेक, इम्प्रॉपर स्पून फीडिंग। क्या आपको पता है गलत तरीके से स्पून फीडिंग की वजह से भी बच्चों में फूड अवर्जन डेवलप हो सकता है। अगर आप स्पून को ऊपर के एंगल से पकड़ के खिलाने की कोशिश करोगे तो बच्चे का सिर ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से उसको स्वॉलोइंग डिफ़िकल्टी हो सकती है और बच्चा अनकंफर्टेबल फील कर सकता है। इसलिए हम जब खाना खाते हैं तो हमारा सिर सामने की तरफ और नीचे की तरफ झुका हुआ रहता है। इसके लिए ज़बरदस्ती मुंह में स्पून डाल के उसके मसूड़ों से खाना खरोचने के बजाय आपको बच्चे को स्पून से ही प्यूरी सक करने को सिखाना होगा। तो आप ये कैसे अचीव करेंगे? तो जब भी आप बच्चे को खाना खिलाते हो तो उसके सामने बैठ के खाना खिलाए। अगर आप खड़े होके खाना खिलाओगे तो स्पून का एंगल ऊपर की तरफ जाएगा और उसका मुंह ऊपर की तरफ और पीछे जाएगा।
दूसरी चीज़, आपको स्पून को मुंह के सामने लेके आना है ताकि चम्मच को देख के बच्चा मुंह खोलेगा, तब आप हल्के से उसके ज़बान पे चम्मच रखोगे तो वो अपने आप लिप मूवमेंट से खाना सक कर लेगा। इस तरह बच्चे का लिप कंट्रोल एंड मूवमेंट डेवलप होगा, वो अच्छी तरह से स्वॉलो कर पाएगा और खुद खाना चूस के एक्टिवली मील टाइम में पार्टिसिपेट करेगा। तीसरी गलती जो अक्सर पेरेंट करते हैं वो है फोर्सफुल फीडिंग। आप बच्चा हट्टा कट्टा दिखना चाहिए, इसके लिए आप ज़रूरत से ज़्यादा उसको खिलाने की कोशिश करते हो। तो जितना आप बच्चों को फोर्स करोगे उतना ही बच्चे को मील टाइम एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन लगने लगेगा और फूड अवर्जन डेवलप होगा। इससे आप एक विशियस साइकिल में अटक जाओगे, जहाँ पे बच्चा खाने से मुंह फेर ले रहा है तो आपको बिना न चाहते हुए भी आपको उसको फोर्स करना पड़ सकता है। फिर देन यू लैंड अप शोइंग हिम मोबाइल और टीवी वाइल फीडिंग। उनके एपेटाइट को पहचानिए, उनके भूख को पहचानिए। भले बच्चा बोल नहीं सकता पर वो अपनी हरकतों से जता देता है कि उसका पेट भर चुका है। वो चम्मच को रोक लेगा, वो खाने से मुंह फेर लेगा या फिर बहुत चिड़चिड़ करने लगेगा। तो लेट देम लर्न देयर हंगर इंस्टिंक्ट एंड ट्रस्ट देयर टमी फुलनेस क्लूज। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वीनिंग के कुछ हफ्ते बच्चे सिर्फ 2 या 3 टीस्पून ही खाना चखते हैं, बाकी सारा पोषण तो उनको माँ के दूध से ही मिलता है। एट द एज ऑफ 8 to 9 months बेबी स्टार्ट्स रियली हैविंग सॉलिड फूड्स। चौथी मिस्टेक है बेबी का मुंह बार बार पोंछना, खाने के बीच बार बार पोंछना। फीडिंग इन्फेंट्स इज़ गोइंग टू बी अ मेसी प्रोसेस, पर आप हर निवाले के टाइम उसका मुंह पोंछते रहोगे तो फिर इट विल क्रिएट अ नेगेटिव सेंसरी एक्सपीरियंस फॉर बेबी और उसकी वजह से उनका इंटरेस्ट खाने से कम हो जाएगा। इसके लिए जब भी बेबी का खाना पूरा खा के हो चुका हो तभी आपको पूरा वाइंड अप करके उसको क्लीन करना है। फिफ्थ मिस्टेक इज़ कंटिन्यूइंग गिविंग प्यूरीज फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब 8-9 महीने के बाद भी आप खाना उसको प्यूरीज में या पीस के ही खिला रहे हो। Actually at the age of 8 to 9 months baby usually can start taking finger foods माने ककड़ी है, गाजर है, केला है, संतरा है या स्वीट पोटैटो है, वो अपने हाथ में लेके खुद खा सकता है। अगर हम 9 महीने की उम्र के बाद भी अगर बच्चे को पिसा हुआ खाना खिलाना चालू रखते हैं तो फिर बच्चा खाना चबाने को टालता है। ही इज़ कम्फर्टेबल इन हैविंग swallowing प्यूरीज। फिर बड़े होके उसका डाइट नैरो डाउन हो जाता है और बहुत चूज़ी हो जाता है फूड आइटम्स को लेके। सो 2-3 हफ्ते बाद जब बच्चा प्यूरीज इजीली स्वॉलो करने लग जाता है तब आप उसको थिक टेक्सचर या फिंगर फूड ट्राई कर सकते हैं। लेट देम हैंडल हिज फूड एंड टेक बाय हिमसेल्फ। फाइनली मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी। फर्स्ट इज़ कि आप जो भी फूड इंट्रोड्यूस करें सिंगल इंग्रेडिएंट पर वीक के हिसाब से करें। मतलब अगर आप चावल की प्यूरी हो, दाल की प्यूरी हो, टोमेटो प्यूरी हो, जो भी आप चालू कर रहे हो 4-5 दिन के लिए वो कंटिन्यू करें और फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के ओर बढ़िए। सेकेंड इज़ 1 साल तक बच्चे के खाने में नमक या शक्कर, सॉल्ट और शुगर ऐड नहीं करना है। 1 साल की उम्र तक एनिमल मिल्क लाइक भैंस का है तो वो भी नहीं देना है, क्योंकि भैंस के मिल्क में इतना प्रोटीन हाई होता है कि वो बच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाता। इसके बदले आप टोन्ड मिल्क को उबाल के बच्चों को पिला सकते हो। फोर्थ इज़ कि आपको रेडीमेड फूड आइटम्स, पैक्ड फूड, सीरियल्स, उसकी वो पैक्ड जूसेस भी अवॉइड करने हैं, क्योंकि उसमें शुगर और प्रिजर्वेटिव्स की मात्रा इतनी होती है
कि बच्चों को वो हानिकारक हो सकती है। स्टडीज़ में ये देखा गया है कि 6 महीने से 2 साल तक की उम्र में जब हम बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट करते हैं और माँ का दूध कम कराते हैं, तभी उनमें एक निगलेक्टेड फीलिंग आती है। इसके लिए हमें काफ़ी सब्र से या धैर्य से बच्चों में टॉप फीड इंट्रोड्यूस करना होगा। जितना आप मील टाइम को एक सुखद अनुभव बनाएंगे, उतना ही बच्चों में एक रुचि, खाने में रुचि बढ़ेगी। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट बॉक्स पे बताइए। अगर टॉप फीड के बाद कुछ भी फिज़िकल कंप्लेंट लाइक कॉन्स्टिपेशन है, एनी फूड एलर्जीज़ है, वीट एलर्जीज़ है, तो हमें होम्यो केयर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।